जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे फ्रेश होने के बाद और चेंज करने के बाद इनाया वापस नीचे आ गई क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। अब तक घर के नौकरों और माली और ड्राइवर सबको खबर लग गई थी कि श्वेता ने इनाया को अरमान के लिए चुना है और दोनों का रिश्ता होने वाला है। डिनर के समय श्वेता ने नानी माँ की तरफ देखा। माँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। आपके सारे टेस्ट एक बार यहाँ पर करवा लें, उसके बाद आगे का सोचेंगे, श्वेता ने कहा। बेटा, इन सब की जरूरत नहीं है, जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली मैंने। इनाया को यहाँ तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, नानी बोली। नानी माँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ जिससे आपका प्रॉपर इलाज हो सके, और अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, इनाया एकदम से बोली। तो अजय और श्वेता ने उसकी तरफ देखा। कैसी बातें करती है इनी, इस तरीके से कोई बोलता है क्या? हर समय अपनी जिद मत चलाया कर, नानी ने तुरंत झड़प दिया। ठीक तो कह रही है वो माँ, उसका रिश्ता हो या ना हो पर आपका रिश्ता हमारे साथ आज का नहीं सालों का है, और आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा, वह भी अच्छे से अच्छी जगह का। और बाकी रही बात इनाया के यहाँ रहने या ना रहने की, वो एक अलग मैटर है, अजय बोला। इनाया ने एक नज़र अजय को देखा और फिर गर्दन झुका ली। आप तैयार रहिएगा, कल हमें सुबह 9 बजे चलना है और शायद कल का पूरा दिन सारे टेस्ट में ही निकाल जाएगा, श्वेता ने नानी से कहा। मैं भी साथ चलूंगी श्वेता माँ, इनाया ने जल्दी से कहा। हाँ ठीक है, तुम भी चलना, रेडी हो जाना जल्दी, श्वेता ने कहा। तो इनाया ने गर्दन हिलाई। ये आरोही नहीं आई अब तक, श्वेता ने सवाल किया। हाँ, एक केस में उलझी है, आने जाने का कोई टाइम नहीं। हालांकि इनाया से मिलने को एक्साइटेड थी वो, पर उलझ गई होगी फिर से, अजय ने सिंपल वे में कहा। हाँ सुना मैंने, कोई साइको किलर है, श्वेता ने कहा। जब तक सब साबित नहीं होती कुछ भी कहना ठीक नहीं, अजय बोला। और डिनर के बाद सब अपने आप कमरे में चले गए। अगले दिन श्वेता इनाया और नानी को लेकर डॉक्टर के यहाँ चली गई, जहाँ उनके कई सारे टेस्ट होने थे और उन सब में अच्छा खासा टाइम लगा था। नानी के टेस्ट होते होते और कई डॉक्टर को कंसल्ट करते करते शाम हो गई और इनाया और श्वेता घर वापस चल दिए नानी को लेकर। इधर अरमान घर आ गया था, पर उसे थकान हो रही थी तो उसने सर्वेंट को बोल दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करें, और वो सोने जा रहा है और अब सीधा कल सुबह उठकर सबसे मिलेगा। श्वेता घर आई तो सर्वेंट ने उसे अरमान का मैसेज दे दिया। श्वेता ने अफसोस से गर्दन हिलाई और फिर सब लोगों का डिनर हुआ। ठीक उसी वक्त आरोही आ गई। सॉरी मम्मी, वो केस में उलझी थी तो आ ही नहीं पाई। सॉरी ननी माँ, आरोही ने तुरंत नानी के पैर छुए। ये आशी है न श्वेता, नानी ने सवाल किया। जी माँ, फोटो दिखाती तो हूँ हर बार, श्वेता मुस्करा के बोली। बहुत प्यारी है, नानी ने आरोही के सिर पर हाथ रखा। हेलो इनाया, आरोही तुरंत मुस्करा के इनाया से मिली और उसे साइड हग किया। हेलो, इनाया को आरोही का फ्रेंडली बिहेवियर पसंद आया। सॉरी यार, तुम कल से आई हुई हो पर मैं बिजी थी तो मिल नहीं पाई, प्लीज दिल पर मत लेना, बाकी अब हम मिल लिए हैं न तो बस दोस्ती शुरू, आरोही ने गर्मजोशी के साथ कहा। और सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। यह अरमान इस तरीके से क्यों कर रहा है? जब आ गया था तो एक बार नानी माँ और इनाया से मिलना चाहिए था ना। सुबह इससे बात करती हूँ कि आखिर इस तरीके का बिहेवियर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, श्वेता खुद से ही बोली और फिर अपने रूम में आ गई। अजीब इंसान है यह अरमान भी। चलो, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर एटलीस्ट अपनी माँ से तो मिलना चाहिए था, उनसे भी नहीं मिला। ऐसे भी कोई करता है क्या कि थकान हो रही है तो सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करें, अब सुबह मुलाकात होगी। बड़े लोग बड़े चोंचले, इससे तो अच्छा हमारा शिमला का छोटा सा घर था, जहाँ मैं चाहूँ भी कि मुझे प्राइवेसी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं थी। नानी माँ पूरे टाइम मेरे सिर पर सवार रहती थी बेताल की तरह, इनाया खुद से ही बोली और अपनी ही बात पर मुस्कुरा उठी।
कुछ भी हो, इन्हीं तेरे दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। नानी माँ सच कहती है, कुछ ना कुछ केमिकल लोचा तो जरूर है। हमेशा दिमाग में उल्टी सीधी बातें और जुबान पर भी उल्टी सीधे शब्द ही आते हैं। खैर, थकान बहुत हो रही है, अभी सोया जाए। बाकी कल मिस्टर अरमान अवस्थी के भी तो दर्शन करने हैं। देखूं तो सही, जितना नाम सुना है उतना है भी कि सिर्फ नाम ही नाम है, इनाया ने खुद से ही कहा और बिस्तर पर जा गिरी। थकान के कारण थोड़ी ही देर में उसकी नींद लग गई। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने रूम में आंखें खोल बैठा हुआ था। उसने भले सबसे कह दिया था कि वो सुबह मिलेगा और अभी थकान है, सोने जा रहा है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। नानी घर आ चुके हैं, अब कल सुबह मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा। कब तक अवॉइड करूंगा, कब तक फेस नहीं करूंगा? जो भी हो, अब मुझे उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। आगे जैसी परिस्थिति आएगी उस हिसाब से देखा जाएगा, पर बेहतर हो कि इनाया मुझे रिजेक्ट कर दे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। मैं अभी वाकई में इस नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए स्टेबल होने के लिए, अरमान ने खुद से ही कहा और फिर बेड पर गिर आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह इनाया हमेशा की तरह जल्दी उठी, जैसे कि उसकी अपने घर पर आदत थी कुछ काम करने की, पर यहाँ क्या करे उसे समझ नहीं आया। आज श्वेता माँ से पूछ लूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब यहाँ हूँ तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा न कि बस बैठी रहूँ, कोई काम न करूँ। इन्हीं खुद से बोली और उठकर बालकनी से बाहर देखा। माली बाहर काम कर रहा था और खूबसूरत गार्डन उसकी विंडो से बहुत ही प्यारा लग रहा। वो क्या होवे है बिटिया? माली काका बोले। वो लोग जो मूर्तियाँ बनाते हैं, मेरी नानी माँ मूर्तियाँ बनाती हैं, माँ दुर्गा की, गणपति जी की। जब फेस्टिवल आते हैं ना गणपति जी के और माँ दुर्गा के, तो वहाँ पर मूर्तियों की सप्लाई करते हैं हम। हालांकि मुझे पहले पसंद नहीं था, पर नानी माँ के साथ करते करते आप अच्छा खासा हाथ साफ हो गया है मेरा, इनाया ने मिट्टी में हाथ घुसाते हुए कहा और फिर वह भी पौधे लगाने लगी। एक तरफ जमीन में छोटा सा गड्ढा बना हुआ था जहाँ पर खूब सारी काली मिट्टी घुली हुई रखी थी। ये मिट्टी किसके लिए है काका? इनाया ने कहा। हम तो स्कल्पचर आर्टिस्ट नहीं है बिटिया, पर मिट्टी के ही थोड़े थोड़े गमले बना देते हैं, और यह पूरी दीवार भी इधर की मिट्टी की बनी हुई है। ओह अच्छा है, इनाया बोली। तभी वहाँ खेलता एक पप्पी उसमें गिर गया। ओह हाउ क्यूट, इनाया बोली और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। पप्पी कूं कूं करके अपनी माता राम को बुला रहा था और 10 मिनट के अंदर पप्पी की फुल फैमिली वहां हाजिर थी। एक सफेद पर काले रंगों के धब्बों वाली प्यारी सी चितकबरी माँ और कुछ लाल गुलाबी तो कुछ काले पीले रंगों से मिले जुले धब्बों से चितकबरे आधे दर्जन क्यूट लिटिल पप्पी उस गड्ढे के चारों तरफ झुंड बनाकर खड़े उसकी कूं कूं में अपनी कूं कूं मिला रहे थे। बिटिया हट जाओ तुम वहां से, काट खाएगी वो। नई नई बियाई है तो बच्चों का मोह है, काका बोले। नोट काका, मुझे न ये एनिमल्स बहुत पसंद है और ये भी मुझ बहुत प्यार करते हैं, इन्हीं ने कहा और प्यार से बाकी के पप्पिज पर हाथ फिराया। काका देख रहे थे उसे मुस्कराते हुए। थोड़ी देर में सभी पप्पी और साथ में उनकी अम्मा भी इनाया के इर्द गिर्द लिपट गई। जब इनाया उस पप्पी को नहीं निकाल पाई तो फिर छपाक से उस मिट्टी भरे गड्ढे में कूद गई। वो पूरी तरह से मिट्टी में सन गई थी, पर पप्पी को उसने बाहर निकाल दिया। ठीक उसी समय अरमान मंदिर में पूजा करने निकला। एक अनजान लड़की को यूं मिट्टी में सना और कुत्तों से घिरा देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए और आंखें सिकुड़ गई। ये लड़की कौन है? अरमान ने वहां सफाई करते एक सर्वेंट से पूछा। इनाया मैडम है साहब, कल ही श्वेता मैडम के साथ शिमले से आए हैं। इनाया, अरमान के मुंह से निकला। जी साहेब, यही है वो जिन्हें बड़ी मालकिन ने आपके लिए चुना है, वहां से गुजरती मेड बोली तो अरमान का चेहरा सख्त हो गया। काका मैंने कहा था न कि इस कुत्ते और इसके पिल्लों को बाहर निकालो, सब जगह गंदगी फैला रखी है। अगली बार मुझे नजर आए तो गोली से उड़ा दूंगा, अरमान बोला और आगे बढ़ने लगा। ओह हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो क्यूट पॉपिज को गोली मारने वाले? और हाँ, कुत्ता और पिल्ला किसको बोला? बोलो किसको बोला? बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे कोई इंसल्ट करता है क्या किसी की? कितने क्यूट पपिज है,
और तुम जानते नहीं एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। इट्स ए क्राइम। इनाया ने कीचड़ को खुद से छिटकते हुए ज्ञान बघारा तो अरमान का पारा और चढ़ गया। आप मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहिए, और हाँ, मुझे लेक्चर देने की आदत है, सुनने की नहीं। सो स्टे अवे फ्रॉम मी, अरमान ने कहा तो इन्हीं का चेहरा भी कीचड़ में सने होने के बावजूद भी लाल हो गया। और काका, अगली बार सिर्फ इन कुत्तों को नहीं, उन्हें रखने वाले को भी घर से निकाल फेंकूंगा, अरमान बोला और मंदिर की तरफ बढ़ा। मुझे इस घर की मालकिन यानी श्वेता माँ लेकर आए हैं और मैं अब यही रहूंगी, और ये पप्पी भी। किसी एरे गेरे नत्थू खैरे की हिम्मत नहीं मुझे निकालने की, और हाँ, जल्दी ही मैं इस घर की बहू बन जाऊंगी, इनाया बोली तो अरमान ने उसे घूर के देखा। जानते हो अरमान अवस्थी को? इनाया बोली तो अरमान ने आंखें छोटी कर उसे देखा। अरे मेरे वुड बी हस्बैंड, उन्हें बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी इंसल्ट करे। अगर शिकायत लगा दी न मैंने तो निकाल फेंकेंगे तुम्हें घर से बाहर, इनाया फुल कॉन्फिडेंस से बोली तो अरमान के चेहरे पर व्यंग्य वाली मुस्कान आई। वॉट ए जोक, इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। नगर बसा नहीं कि आ गए लुटेरे, वो भी सीधे शिमला से, अरमान बोला और सिर झटक आगे बढ़ गया। काका तुरंत इनाया के पास आए और उसके लिए हाथ बढ़ाया। इनाया ने उनका हाथ थामा और ऊपर आ गईं। अपने शरीर से पर लगा कीचड़ झटका और मंदिर की तरफ बढ़ते हुए अरमान को देखा। ये खडूस कौन है काका? कुछ ज्यादा ही नहीं अकड़ दिखा रहा था, जैसे घर का मालिक हो, इनाया बोली। वो मालिक ही है बेटा, आप नहीं जानती, पर वही तो है अरमान साहब, वही तो है अजय अवस्थी और श्वेता मैडम के इकलौते बेटे अरमान अवस्थी। क्या अरमान अवस्थी? इनाया की आंखें बड़ी हो गईं। हाँ जी बिटिया, अरमान अवस्थी, वही अरमान अवस्थी जिनके लिए श्वेता मैडम ने आपको चुना है। आपने क्या तस्वीर नहीं देखी थी पहले जो आप भिड़ गई बिटिया? काका बोले तो इनाया ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। देखो, हम ठहरे पुराने जमाने के और आप नए जमाने की, पर भी इतना तो जानते हैं कि इस जमाने में भी ऐसी जनानी को कोई आदमी पसंद नहीं करता जो पहली ही मुलाकात में उसके साथ झगड़ा करें। और आपने तो अच्छी खासी बड़ी लड़ाई कर दी, वह भी इन पिल्लों और कुत्तों के लिए। काका ने पिल्लों की तरह देखा। पिल्ली नहीं काका, पप्पीज। कितना चीप लगता है न यूं कुत्ता और पिल्ला बोलना। पप्पी और डॉगी बोलने में क्या ही बिगड़ा जा रहा था उनका। बड़े आए खडूस अवस्थी कहीं के, इनाया ने कहा और पैर पटकती हुई अंदर जाने लगी। अरे बिटिया, मेरी बात तो सुनो, मैं तो कहता हूँ कि जो भी कहा सुनी हो माफी मांगकर खत्म करो। कहीं ऐसा ना हो इस बात को दिल पर ले छोटे साहब। वैसे भी थोड़ा सा मिजाज गर्म है उनका। एक काम करो, माफी मांग लो आप। कहीं ऐसा ना हो इसी बात से नाराज हो जाए और फिर रिश्ता। कहते कहते काका रुक गए। रिश्ता हो या ना हो, पर ऐसा खड़ूस आदमी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, मेरी गलती होती तो मैं बिल्कुल माफी मांग लेती, पर गलती उसकी थी, वही मांगेगा माफी। तब तक मैं बात भी नहीं करूंगी। रिश्ता होना हो तो हो, वरना ना हो। वैसे भी ऐसे खडूस अवस्थी के साथ मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, इनाया ने कहा और पैर पटकती हूँ अंदर चली गई। काका ने परेशानी से बाकी के दोनों सर्वेंट्स को देखा तो उन दोनों ने भी कंधे उचका दिए। अरमान मंदिर में पहुंचा और शिव जी को स्नान कराकर अभिषेक करने लगा। खुद को क्या समझती है, मेरे घर में आकर मुझ पर ही धौंस जमा रही है। जिन कुत्तों और पिल्लों से मुझे नफरत है उन्हीं को मेरे गार्डन में लेकर आ गई, और उसके बावजूद मम्मी ने इसे चुना है तो मुझे उससे शादी करनी ही होगी। हद कर दी है। और मैंने कब उससे वादा किया? मैंने कब कहा कि मैं उसकी बात मानूंगा? रिश्ता तय नहीं हुआ है और अभी से अधिकार जमाने लगी मेरा नाम लेकर। मुझको डरा रही थी कि मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंकेगी। समझती क्या है खुद को, मेरे घर से मुझे निकालेगी, इतनी हिम्मत उसकी? उसने अभी अरमान अवस्थी को जाना नहीं। अगर दिमाग ठिकाने न लगा दिया तो मेरा नाम भी अरमान अवस्थी नहीं। ये जो एटीट्यूड की टोकरी अपने सिर पर रख लाई है ना, शिमला से उस टोकरी के साथ उसे वापस न भेज दिया तो मैं भी अरमान नहीं। इससे शादी तो दूर की बात है, इसकी सूरत भी नहीं देखूंगा। वैसे भी देखना कौन चाहता है इस सड़ी सी सूरत को।
कीचड़ में भिड़ी हुई। कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है? एक पप्पी के लिए कीचड़ के गड्ढे में कूद गई। सो अनहाइजीनिक। एंड कितनी अजीब सी है ये लड़की और इसे मम्मी ने मेरे लिए चुना है। प्लीज भगवान आप कुछ कीजिए, इस पागल को मेरे से दूर रखिएगा। आप जानते हो मैं वैसे ही उलझा हुआ हूँ मैं, और प्लीज अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। मेरे लिए जो सही हो वह प्लीज कीजिएगा, और मुझे पता है कि यह लड़की मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज गॉड मेरे लिए कुछ तो सोचिए। शिवाय प्लीज मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, पर मैं बस अपने जीवन का सुकून और शांति चाहता हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि इस टाइप के लोग मुझसे दूर रहे। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए मेरी, अरमान ने आंखें बंद करके कहा और फिर वापस अपनी पूजा में लग गया। श्वेता और अजय जो ऊपर टेरेस पर खड़े दोनों की लड़ाई और नौटंकी देख रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, ये रिश्ते को करेंगे एक्सेप्ट? यह एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, जैसे कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे सांप और नेवला एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। ठीक वही फीलिंग मुझे इन दोनों की लड़ाई देखकर अभी आई। और तुम इनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ना चाहती हो? समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। अजय बोला। आप चिंता मत कीजिए अजय, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप ही ने कहा था जबरदस्ती नहीं करेंगे हम, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। आखिर मैंने श्रद्धा से वादा किया था, और आप भी तो हमेशा से ही चाहते थे ना कि मयंक और श्रद्धा की बेटी हमारे घर की बहू बने। सालों से हमने यही सोचा था, और हमने मयंक और श्रद्धा से वादा भी किया था, तो हमें ये कोशिश तो करनी होगी। बाकी अगर अरमान और इनाया एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो उनकी जहां मर्जी होगी वहां उनकी शादी कर देंगे। पर इस तरीके से गिव अप करना तो ठीक नहीं है, और इस झगड़े को प्लीज आप आगे से मत जोड़िए। ये स्थिति ही कुछ ऐसी थी। अरमान और इनाया एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से नहीं मिले, और दोनों मिले तो ऐसी स्थिति में तो झगड़ा होना नॉर्मल है। इनाया बोली तो अरमान ने गहरी सांस ली और दोनों घर के अंदर चले गए। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं कौन तुझे यूं प्यार करेगा, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।